नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन। शपथ ग्रहण के बाद बोले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। शपथ ग्रहण के बाद चंपई सोरेन ने मीडिया का संबोधन करते हुए कहा कि आज झारखंड प्रदेश में मुझे जो दायित्व मिला, आज से पहले जो मेरी गठबंधन सरकार ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो बुनियादी काम किया है, गठबंधन के पास ताकत है, आदिवासी मूलवासी के भावनाओं से अवगत हूँ। आज के बाद से झारखंड प्रदेश के सभी समुदाय के लिए जो काम हेमंत सोरेन ने शुरू किया था उसे आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी के सर्वांगीण विकास के लिए काम करूंगा। गौरतलब है कि वरिष्ठ झामुमो नेता चंपई सोरेन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड में आज से चंपई सरकार स्थापित हो गई है। बता दें कि चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब चंपई सोरेन ने कहा कि हमारा गुरुजी हैं, गुरुजी हमारा आदर्श हैं। शपथ लेने से पहले हम गुरुजी से आशीर्वाद। झारखंड आंदोलन के समय मैं उनका शिष्य रहा हूं। यहां की जनता को उभारने के लिए गुरुजी ने जो संघर्ष किया है, मैं उसी को आदर्श मानते हुए सरकार चलाऊंगा। इससे पहले राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद भी गुरुजी को अपना आदर्श बताते हुए खुशहाल झारखंड का वादा किया था। गौरतलब है कि चंपई सोरेन के शपथ लेते ही झारखंड में पिछले तकरीबन 30 घंटे से जारी सियासी संकट का बादल छट गया है। गौरतलब है कि रांची जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जनवरी को पीएमएलए आवास में हेमंत सोरेन से करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। इसके बाद ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद हेमंत सोरेन अधिकारियों के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के कुछ ही समय बाद विधायक दल का नेता चुने गए चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हेमंत सोरेन 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजे गए। पीएमएलए कोर्ट का फैसला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत ने 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने अदालत से 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी। मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई थी। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2 फरवरी को अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 5 दिनों की रिमांड के लिए मंजूरी दी गई है। रिमांड अवधि आज से शुरू हो गई है। मालूम हो कि रांची के बड़गई अंचल स्थित 8.46 एकड़ जमीन को लेकर हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन को बुधवार की रात को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने मामले में गिरफ्तार आरोपी निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में दोपहर 2:32 में पेश किया गया। सुनवाई 4:26 तक चली। इस दौरान ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिमांड पर फैसले लेने के लिए 2 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई थी। 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में होगा फ्लोर टेस्ट। सीएम चंपई सोरेन साबित करेंगे बहुमत। झारखंड विधानसभा में 5 फरवरी को विधायक का फ्लोर टेस्ट होगा। इस दौरान सीएम चंपई सोरेन बहुमत साबित करेंगे। शुक्रवार को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 3 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। हेमंत सोरेन सरकार ने 9 से 29 फरवरी के बीच बजट सत्र बुलाया था, इसे विलोपित कर दिया गया है। अब 5-6 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसी दौरान चंपई सोरेन विधायकों को परेड कराएंगे। राजीव रंजन को फिर महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने यह जानकारी दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। विशेष विमान से हैदराबाद रवाना हुए सत्ताधारी दल के विधायक। झारखंड के सत्ताधारी दल के विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं चंपई सोरेन सहित 5 विधायक रांची में रहेंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ बसंत सोरेन और आलमगीर आलम ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के ठीक बाद सत्ताधारी दल के सभी विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हुए। बता दें कि गुरुवार देर रात राज्यपाल ने चंपई सोरेन को राजभवन बुलाया था, जिसके बाद उन्हें शुक्रवार को शपथ ग्रहण का न्योता दिया। झारखंड की सत्ताधारी दल के विधायक गुरुवार देर शाम हैदराबाद रवाना होने वाले थे। विधायक फ्लाइट में सवार भी हुए थे, लेकिन उनको उड़ान भरने की इजाज़त नहीं मिली। एटीसी ने फॉग की वजह से उड़ान भरने की इजाज़त नहीं दी। दरअसल पूरे दिन रांची में बारिश हुई है, जिससे धुंध का असर काफ़ी ज़्यादा था। विधायक जब हैदराबाद जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, तब वहां बोर्ड पर दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद की कई फ्लाइट्स के रद्द होने की सूचना प्रसारित
प्रसारित की जा रही थी। तब भी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बताया गया था कि फॉग की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई है। बता दें कि ठंड के मौसम में फ्लाइट्स का कैंसिल होना एक सामान्य घटना है। गौरतलब है कि बुधवार देर शाम राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपने के बाद ही सत्ता पक्ष के विधायक राज्यपाल से वक्त मिलने का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि गुरुवार दोपहर चंपई सोरेन ने राज्यपाल को पत्र लिखकर दोबारा समय मांगा था। चंपई सोरेन ने बताया था कि हमारे पास कुल 47 विधायकों का समर्थन है, इसमें से समर्थन पत्र पर 43 विधायक के हस्ताक्षर है। दरअसल मंगलवार को बुलाई गई बैठक में झामुमो के लोबिन हेम्ब्रम, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा और सीता सोरेन मौजूद नहीं थे, इसलिए उनका हस्ताक्षर नहीं लिया गया था। डराकर बनाया शारीरिक संबंध, अश्लील फोटो किया वायरल, भाई की हत्या की धमकी देकर करता था ब्लैकमेल। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र की एक युवती ने एक युवक के खिलाफ डरा धमकाकर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती ने आवेदन में कहा कि युवक चंदन कुमार पासवान पिछले 3 साल से उसे परेशान कर रहा था। पहले उसे डरा धमकाकर जपला स्थित अपने दोस्त के कमरे में ले गया और वहां जबरन शारीरिक संबंध बनाया। उसने इसका अश्लील वीडियो भी बना लिया और फोटो खींच ली। इसके बाद ब्लैकमेल करने लगा। विरोध करने पर भाई की हत्या करने की धमकी देता था। आवेदन में युवती ने बताया कि 29 जनवरी को युवक जपला स्थित उसके कॉलेज में भी पहुंच गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। यह देखकर कॉलेज के शिक्षकों ने उसे भगाया। तब से युवक उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने और भाई को जान से मारने की धमकी देने लगा। जब उसकी बात नहीं मानी तो उसने फोटो और वीडियो उसकी मां के मोबाइल नंबर पर भेज दिया। इस संबंध में हुसैनाबाद थाना प्रभारी समीर तिर्की ने बताया कि युवती के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। झामुमो के 45वें झारखंड दिवस पर दुमका में कार्यक्रम, सीएम चंपई सोरेन करेंगे शिरकत, नहीं जाएंगे कोई भी विधायक। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज दुमका जाएंगे। दुमका में वे गांधी मैदान में आयोजित होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के 45वें झारखंड दिवस पर शिरकत करेंगे। इस दौरान पूरे संथाल परगना से नेताओं कार्यकर्ताओं के जुटान होगा। देर रात तक सभा होगी। दुमका डीसी अंजनी येलू डोडे और एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने गांधी मैदान में कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा आदि का जायजा लिया है। पूरे जिले में 85 स्थानों पर डंडा अधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। झारखंड में पिछले 3-4 दिनों से छाए सियासी संकट की वजह से पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन या उनके परिवार का कोई सदस्य इनमें शिरकत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा तमाम विधायक के हैदराबाद जाने की वजह से वे भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि इस कार्यक्रम की तैयारी में किसी तरह की संक्षिप्तता नहीं की गई है। दुमका में 300 से ज़्यादा होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। पूरे शहर में जगह जगह तोरण द्वार लगाया गया है। चौक चौराहों पर विद्युत सज्जा की गई है। सभी पंचायतों के समर्थक व कार्यकर्ता आ सके, इसके लिए बड़ी संख्या में बसें भेजी गई है। दुमका को छोड़ अन्य जिलों की ओर से अपने अपने स्तर से बस और 4 पहिया वाहन का इंतजाम किया गया है। आलमगीर आलम होंगे झारखंड के उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। पाकुड़ से विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने झारखंड के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। चर्चा थी कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस और झामुमो कोटे से नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे। आलमगीर आलम हेमंत कैबिनेट में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री थे। आलमगीर आलम के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है और झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच वह चट्टान की भांति महागठबंधन के विधायक दल के नेता चुने गए चंपई सोरेन के साथ बने रहे। नई चंपई सरकार में आलमगीर आलम ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली है। आज से वह झारखंड के उप मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं रहा। बहुत कम बार ऐसा होता है जब कोई पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मंत्री बन जाए, लेकिन इस मामले में आलमगीर आलम खुश नसीब थे। दरअसल सबसे पहले उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत पंचायत स्तर से हुई थी। वह साहिबगंज जिले के बरहड़वा प्रखंड के महाराजपुर पंचायत के इस्लामपुर गांव का 1978 में सरपंच बने थे। अपने कार्यकाल में पंचायत के लोगों के बीच न्यायप्रिय बनकर लंबे समय तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। आलमगीर आलम ने बरहड़वा में लोहे के पार्ट्स की दुकान खोलकर व्यवसाय भी किया। राहुल गांधी के कदमों की आहट से घबराया केंद्र, झारखंड में सरकार को मिला न्याय, पाकुड़ में बोले राजेश ठाकुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश करेगी। झारखंड में राहुल गांधी की यह यात्रा पाकुड़ से शुरू होगी। राहुल गांधी की यात्रा के झारखंड में प्रवेश से पहले कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कदमों की आहट से केंद्र सरकार घबरा गई है। राजेश ठाकुर ने कहा, झारखंड में सरकार गठन और चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण में हुई देरी पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और
और भारतीय जनता पार्टी भाजपा को घुटनों पर ला दिया है, उनकी तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आप पाकुड़ के लोग हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके लिए खुशखबरी आने वाली है। हालांकि क्या खुशखबरी आने वाली है, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदेश को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा था, हमने उस पर फतह हासिल की है। राहुल गांधी की कदमों की आहट से हम फिर से झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने न्याय का हक मिलने तक जो यात्रा निकाली है, उस न्याय को हमने सुरक्षित कर दिया है। शपथ ग्रहण के बाद हुई नई सरकार की कैबिनेट बैठक। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। गौरतलब है कि वरिष्ठ झामुमो नेता चंपई सोरेन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को पद के एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। झारखंड में आज से चंपई सोरेन स्थापित हो गई है। चंपई सोरेन के साथ उप मुख्यमंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। झारखंड फुटबॉल टीम में शामिल खरसावां के खिलाड़ियों का गांव में भव्य स्वागत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक विजेता झारखंड टीम में शामिल खरसावां के 4 खिलाड़ी आज अपने घर लौटे। जीत के बाद घर लौट के आने पर खिलाड़ियों का गांव में भव्य स्वागत किया गया। चांदनी चौक खरसावां में जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों ने सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर और मिठाइयां बांटकर प्रसन्नता व्यक्त की है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 19 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तीसरे स्थान के लिए झारखंड टीम का मुकाबला बंगाल से हुआ, जिसमें खरसावां के सोमचांद हांसदा ने गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। इसके पूर्व उड़ीसा से झारखंड का मुकाबला बराबरी पर, जबकि गोवा से टीम 0-2 से पराजित हो गई थी। मेघालय से पहले चरण में आगे रहने के बावजूद अंततः 3-5 से पराजित हुई। इस टीम में आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र खरसावां के रोहित महतो, विशाल महतो, सोमचांद हांसदा और चंद्रमोहन सोय शामिल थे। पूरे प्रतियोगिता में झारखंड टीम ने 5 गोल किए और यह सभी गोल आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र खरसावां के खिलाड़ियों के द्वारा दागे गए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मेघालय और द्वितीय स्थान पर पंजाब की टीम ने कब्जा जमाया। खिलाड़ियों के स्वागत समारोह में मुख्य रूप से डीएसए सचिव मोहम्मद दिलदार, कोषाध्यक्ष पिनाकी रंजन, प्रशिक्षक बलराम महतो, संजय सुंडी, उत्तम मिश्रा सहित कई खिलाड़ी शामिल थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा बोले, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे पूर्व सीएम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद उन पर निशाना साधा। जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री, जो कृषि मंत्री भी हैं, ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को 3 साल तक लूटा। उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय उसे दबाने की कोशिश की, इसलिए आज वह ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अर्जुन मुंडा ने शुक्रवार को दिल्ली में कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने 3 साल के दौरान भूमि घोटाले से लेकर खनन घोटाला, प्राइवेट लीज और अन्य भ्रष्टाचार हुए हैं। झारखंड की जनता को इसका सच बताने की बजाय मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के इन मामलों को अनदेखी की है, मामले को दबाने की कोशिश की है। इसी का नतीजा है कि जब मामला सामने आया तो जांच शुरू हुई तो हेमंत सोरेन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। मुझे लगता है कि देश की जनता बेहतर सरकार के साथ आगे बढ़ना चाहती है। बता दें कि हेमंत सोरेन को रांची के बड़गय में जमीन घोटाला खरीद बिक्री मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। कुएं में गिरकर बच्चे की मौत, जिला अध्यक्ष शांति देवी ने की मुआवजे देने की मांग। गढ़वा जिले के रमना बाईपास निर्माण के जद में आई पक्का कुएं में गिरकर रमना के मूर्ति टोला निवासी आकाश कुमार की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीण 100 जनों के साथ उचित मुआवजा और अंडरपास के निर्माण की मांग को लेकर घटनास्थल पर धरना पर बैठ गए। परिजनों का कहना है कि बाईपास निर्माण के दौरान कंपनी के द्वारा कुएं के चारों तरफ मिट्टी बिछा दिया गया है, जिसके कारण कुआं की ऊंचाई कम हो गई है। सड़क निर्माण करा रही कंपनी के द्वारा सुरक्षा नियमों को दरकिनार करते हुए कुआं को खुला छोड़ दिया गया है। अगर कुआं ढक दिया गया होता तो शायद घटना नहीं घटती। घटना की सूचना पर जिला अध्यक्ष शांति देवी ने मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और मुआवजा दिलाने की बात कही है।
झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसके साथ ही झारखंड में आज से चंपई सरकार स्थापित हो गई है। चंपई झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं। इसके साथ ही वो झामुमो के उपाध्यक्ष भी हैं। चंपई सोरेन 68 साल के हैं और 7 बार के विधायक हैं। चंपई सोरेन सरायकेला के विधायक हैं। उनके पिता सेमेल सोरेन किसानी करते थे। चंपई सोरेन ने भी खेती की है। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के सहयोगी रहे हैं। झारखंड के आंदोलन में चंपई ने शिबू सोरेन का साथ दिया था। हेमंत सोरेन सार्वजनिक मंचों पर भी चंपई सोरेन के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए देखे गए हैं। चंपई सोरेन का जन्म नवंबर 1956 को झारखंड के दुमका में हुआ था। उनका बचपन वहीं गुजरा। चंपई सोरेन ने दुमका के एक सरकारी स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की है। इस बीच उनका विवाह कम उम्र में ही मानको से कर दिया गया। मानको और चंपई के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। झारखंड आंदोलन में चंपई सोरेन झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथी रहे। 1991 में वे पहली बार विधायक चुने गए थे। बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठने लगी। शिबू सोरेन के साथ ही चंपई सोरेन भी झारखंड के आंदोलन में उतर गए। जल्द ही झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर भी हो गए। इसके बाद चंपई सोरेन ने अपनी सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर अपने राजनीतिक करियर का आगाज कर दिया। इसके बाद वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा की 2 साल 129 दिन की सरकार में झामुमो नेता चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और अहम मंत्रालय दिए गए थे। चंपई 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक मंत्री रहे। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोली ममता बनर्जी, भाजपा चुनाव जीतने के लिए सभी को डाल रही जेल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नदिया के शांतिपुर में प्रशासनिक सभा के दौरान झारखंड के अपने समकक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराने के पीछे भाजपा की बड़ी साजिश है। गौरतलब है कि बुधवार को हेमंत सोरेन से कई घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी और सीबीआई का खेल सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही चलेगा। भाजपा की सरकार के जाने का वक्त आ गया है। भाजपा चाहे कुछ भी करे, दिल्ली में इस बार सरकार हम ही बनाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा का सफाया कर देगी। सीता सोरेन ने सर्किट हाउस पहुंचकर चंपई सोरेन से की मुलाकात। दुमका जिला के जामा विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन की नाराजगी संभवतः दूर होती दिख रही है। बड़ी खबर यह है कि सीता सोरेन ने शुक्रवार को तकरीबन 11:20 में सर्किट हाउस जाकर विधायक दल का नेता चुने गए चंपई सोरेन से मुलाकात की। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन के बीच क्या मुलाकात हुई, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि सीता सोरेन की सारी नाराजगी दूर हो चुकी है और वह अब सत्ता पक्ष के साथ है। बता दें कि मंगलवार देर शाम जब कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन का उत्तराधिकारी बनाने की चर्चा हो रही थी, तब गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन ने के नाराज होने की खबरें आई थी। सीता सोरेन मंगलवार को दोपहर 2 बजे और शाम 7:30 बजे हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुलाई गई विधायक दल की बैठक में भी शामिल नहीं हुई थी। सीता सोरेन ने कई मीडिया हाउस से बातचीत में यह कहा था कि यदि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मुझे स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। सीता सोरेन ने कहा था कि मैं गुरुजी की बड़ी बहू हूं। मेरे पति दुर्गा सोरेन ने गुरुजी के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने खून पसीने से सींचा है। अब जबकि हक और अधिकार की बात आई तो कल्पना सोरेन का नाम आगे किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद मैंने अपनी 2 बेटियों को कैसे पाला यह केवल मैं ही जानती हूं। बता दें कि सत्ताधारी दल के विधायकों को सर्किट हाउस में रखा गया है, लेकिन आज से पहले सीता सोरेन कभी भी वहां नहीं दिखाई दी। गुरुवार देर शाम हैदराबाद जाने के लिए निकले सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ भी सीता सोरेन नहीं दिखी, लेकिन अब वह सर्किट हाउस पहुंची। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।